नमस्कार दोस्तों, ज्ञानार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ज्ञानार्थ एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को ज्ञात है हमारे इस चैनल पर आपके जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं और उसी सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ के आज जो जिला कवर करने वाले हैं वो आपका प्रतापगढ़ जिला है। प्रतापगढ़ जिला जो कि 19 नए जिलों के गठन से पहले की बात कर ले तो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला था, जो कि 2008 में बनाया गया था। उस समय जो आपके तत्कालीन सीएम यानी मुख्यमंत्री थे वो वसुंधरा राजे जी थे। बिल्कुल आपको याद रखना, उनके कार्यकाल के दौरान आपका प्रतापगढ़ नया जिला बना था 26 जनवरी 2008 को। और कार्य जो इसने स्टार्ट कर दिया था वो अप्रैल 2008 से इन्होंने कार्य स्टार्ट कर दिया था। तो राजस्थान का 33वां जिला है, इसको अच्छे से अपन देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ये हमारा ऐप है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इन जिलों की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टा हमारा चैनल है, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह आप देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। अब आपके सामने प्रतापगढ़ जिला आज आप पढ़ने वाले हैं। कौन सा जिला पढ़ने वाला है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, आपका प्रतापगढ़ जिला अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर। प्रतापगढ़ जिले की सबसे पहले अगर लोकेशन की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो देखो यहाँ पर है आपका प्रतापगढ़। ये आपका प्रतापगढ़ जिला है। क्लियर। ये बना हुआ आपका प्रतापगढ़ जिला, ठीक है। अच्छे से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बिल्कुल नीचे वाला। इसका थोड़ा कलर चेंज करके मैं अगर ब्लैक करने की कोशिश करूँ तो अच्छे से आपको नजर आएगा, देखना। तो ये आपका प्रतापगढ़ जिला है जो कि आपको दिख रहा है। कौन सा जिला हो जाएगा आपका? प्रतापगढ़। कौन सा जिला हो गया आपका? प्रतापगढ़ जिला। क्लियर। अब सबसे पहला अपन बात कर ले कि प्रतापगढ़ जिला जो है आपका अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है, और जिलों के साथ अंतर्वर्ती सीमा भी बनाता है। तो कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, एक आपका राज्य है मध्य प्रदेश। क्लियर। अब मैं बात कर लूँ तो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो यहाँ से देखो आपका चित्तौड़, ये आपका नवगठित जिला जो है सलूमपुर, ये आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। वापस से मैं आपको बता देता हूँ एक बार अच्छे से। तो एक तो हो गया आपका चित्तौड़, कौन सा जिला हो गया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की बात करूँ तो मैं आपका नया नवगठित जिला जो है सलूमपुर। सलूमपुर के बाद मैं बात करूँ तो आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। ये 4 जिलों की सीमा आपकी बनती है, बिल्कुल आपको याद रखनी। 1, 3, 4। और एक आपका राज्य है, कौन सा राज्य है? वो आपका राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। क्लियर। तो ये मध्य प्रदेश, ये तो आपके प्रतापगढ़ जो जिला है मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। दूसरा 4 जिले हैं आपके, चित्तौड़, सलूमपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। अब देखो मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ आपका, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो, मध्य प्रदेश की जो सीमा स्टार्ट होती है ना वो आपकी धौलपुर से स्टार्ट होती है। यहाँ से धौलपुर जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त सीमा बनाता है। तो यहाँ से आपका धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद में आ जाऊँ तो आपका कोटा, कोटा के बाद अगर मैं आ जाऊँ तो आपका बारा, बारा के बाद में अगर आ जाऊँ तो आपका झालावाड़। कौन सा वाड़? झालावाड़, ठीक है। झालाओं की भूमि झालावाड़। क्लियर। झालावाड़ के बाद एक बार फिर आपका कोटा आता, कोटा 2 बार सीमा बनाता। फिर आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद फिर आपका प्रतापगढ़ हो गया। प्रतापगढ़ के बाद बात करूँ तो आपका बांसवाड़ा, यहाँ तक सीमा बनाता है।
मध्य प्रदेश राजस्थान के 1600 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, आपको याद रखना। सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो आपका राज्य है वो है एमपी, मध्य प्रदेश। क्लियर, आपको याद रखना। इसके अलावा देखो थोड़ा सा अगर भूगोल की मैं चर्चा कर लूँ तो यहाँ से आपका होता है बांसवाड़ा स्टार्ट, तो यहाँ से लेकर बांसवाड़ा से फिर आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर से आपका फिर उदयपुर, उदयपुर से आपका सिरोही, सिरोही होते हुए सांचौर, सांचौर होते हुए आपका बाड़मेर। यहाँ जो सीमा बनाती है वो बनाता है आपका गुजरात। कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। कितने किलोमीटर बनाता? तो 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान के साथ आपका गुजरात। क्लियर हो गया। जबकि आपका मध्य प्रदेश कितनी बनाता है तो मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश जो आपकी बनाता है वो बनाता है 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। क्लियर। अब देखो मैं आगे बता देता हूँ। अब देखो हरियाणा से आपको स्टार्ट होना, हरियाणा से स्टार्ट होकर आपका चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आपका नीम का थाना, कोटपुतली बेरोड, कोटपुतली बेरोड के बाद खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा के बाद आपका डीग। ये लो, डीग तक जो सीमा बनाता है, डीग तक जो सीमा बनाता है वो आपको बनाता है हरियाणा, दूधों की नगरी। कौन सा? हरियाणा। कितनी किलोमीटर लंबी सीमा बनाता था? आपको याद रखना 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो डीग से स्टार्ट होता है आपके, डीग से फिर भरतपुर, भरतपुर होते हुए आपका धौलपुर, और धौलपुर की जो आधी सीमा लगती है वो लगती है आपकी उत्तर प्रदेश से। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है वो 877 किलोमीटर बनाता है। कितनी बनाता है? 877 किलोमीटर। ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ, देखो ऊपर ही ऊपर आपका आ जाता है यहाँ से गंगानगर से लेकर आपका हनुमानगढ़ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक जो सीमा बनाता है वो आपका बनाता है कौन सा राज्य? तो पंजाब राज्य। कौन सा हो गया आपका? पंजाब। कितनी सीमा बनाता है? तो सबसे कम बनाता है पंजाब, 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर। क्लियर। तो राजस्थान के कितने राज्य टच होते? तो आपके 5 राज्य टच होते। क्लियर, मैंने सब बता दिया। सबसे कम सीमा आपका पंजाब बनाता है 89, यानी आपका 89 किलोमीटर। फिर हरियाणा टच होता है, हरियाणा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर तक सीमा बनाता है। फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आपका 877 वर्ग किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर मैं बात कर लेता हूँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो गुजरात आ जाता है, गुजरात फिर आपका 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। अब इसके बाद देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ा आपके सामने लिख देता हूँ, आपको याद रखना। 5920, 1070, 4850, ठीक है, और 869, 826, 3,42,239, 10.41। ये सारे आंकड़े एक जगह आपको उपलब्ध हो गए। क्लियर। 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। 1070 किलोमीटर की बात कर लूँ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। 4850 अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। 869 राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई हो जाएगी, और 826 राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई हो जाएगी। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान पूरे भारत में 1 नंबर पर है, यानी प्रथम स्थान पर है। कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना घेरता है? तो 10.41% आपका इसका राजस्थान का क्षेत्रफल है। बिल्कुल आपको याद रखना। और मैं आपको बता दूं तो पूरे भारत की कुल कितनी जनसंख्या राजस्थान में रहती है? 5.66% आपकी जनसंख्या राजस्थान में रहती है। क्लियर, पूरे भारत की। अब मैं बात कर लेता हूँ पूरे भारत देश का पशुधन राजस्थान में कितना है? तो 10.58, यानी 10.58% आपका पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। क्लियर, सारे आंकड़े क्लियर हो गए। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं और फैक्ट देख लेते हैं, उसके साथ साथ अपन नए फैक्ट भी क्लियर करते चलेंगे।
सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं काका जी की दरगाह। इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल। जबकि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंतथड़ा जोधपुर, यानी मारवाड़ का ताजमहल कह दो या राजस्थान का ताजमहल कह दो, किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह। और हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबली मीणी का जो महल आपका, उसे हाड़ौती के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो भंवर माता का मंदिर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में पड़ता है। गौतमेश्वर ऋषि का जो मेला लगता है वो आपके अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। गौतम ऋषि की जो तपोस्थली है वो कौन सा है? अरनोद है आपका। केशव राय मंदिर आपका प्रतापगढ़ में है। स्वामी नारायण मंदिर आपका दरियावत प्रतापगढ़। दीपनाथ का जो मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही आपका अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही झालावाड़ में आपका झालरा पाटन पशु मेला लगता है। क्लियर? आपको याद रखना है। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। प्रवर्तक इसके नाथूजी सोनी है। कौन अभी? नाथूजी सोनी, जो कि देवगढ़ प्रतापगढ़ से इसका संबंध है। राजस्थान की सॉरी गाइस, ये जो नाथूजी सोनी है ना, ये प्रवर्तक है थेवा कला के। और देवगढ़ प्रतापगढ़ जो राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है आपकी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद है। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो अमर सागर जैसलमेर। क्लियर? अमर सागर जैसलमेर। अब देखो, मैं थेवा कला की बात कर लेता हूं। तो एक तो प्रवर्तक आपके नाथूजी सोनी हो गए, दूसरे कलाकार है इसके महज सोनी। और तीसरे जो कलाकार आपके जगदीश सोनी। क्लियर? एक तो आपके नाथूजी सोनी, दूसरे महज सोनी, तीसरे आपके जगदीश सोनी। क्योंकि देखो एग्जाम में कलाकार भी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा। एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल बन सकता है। सीता माता का मेला, ये ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है आपका। कब लगता है भाई? ज्येष्ठ की अमावस्या को ही सीता माता का मेला आपका लगता है। जबकि एक मेला है आपका सीता बाड़ी, ये मेला है सीता माता का। एक मेला आपका लगता है सीता बाड़ी का मेला। ठीक है, वो भी आपके ज्येष्ठ अमावस्या को ही लगता है। 12 के अंदर वो लगता है। शांतिनाथ तीर्थ, ये आपके प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। शांतिनाथ तीर्थ का संबंध कौन से जिले से? प्रतापगढ़ से है, और प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेते हैं अपन। अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जैसे कि मैंने पहले क्लियर कर दिया आपका। नवगठित सलुम्बुर जिले के साथ सीमा प्रतापगढ़ की लगती है। पड़ोसी जिले की बात कर ले तो आपका चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बुर हो जाएगा। और छप्पन के मैदान की बात करूं तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। जाखम बांध, जो कि आपका आनंदपुरा प्रतापगढ़ में बना और सबसे ऊंचा बांध है। देखो यहाँ कुछ बातें और अपन क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले कि छप्पन का मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आपको याद रखना, माही नदी। छप्पन के मैदान का निर्माण करती है आपकी माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल महद झील है। भाई कहां से आती है? महद झील, मध्य प्रदेश। क्लियर? दूसरी अगर मैं बात कर लूं तो इसी नदी पर आपका कौन सा बांध बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध के दो या परियोजना के दो। इसके बाद में बात कर लूं तो राजस्थान में कर्क रेखा को काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई, एक बार भी नहीं, 2 बार काटने वाली रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये अंग्रेजी का जो यू है, यू फॉर अम्ब्रेला, उस आकार के उल्टे यू के आकार में राजस्थान में बहती है। बिल्कुल आपको याद रखना। कैसा? अंग्रेजी का उल्टे यू के आकार में बहती है, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा से आपके राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर आपकी गुजरात में चली जाती है। और माही माही परियोजना जो है आपके गुजरात और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा आपका 45% है, जबकि गुजरात की मैं बात कर लूँ तो 55% हिस्सा आपका गुजरात का है। क्लियर है? और इसी नदी पर राजस्थान में माही बजाज सागर बांध बना हुआ, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है।
सबसे ऊंचे बांध की बात करूँ तो आपका जवई बांध, सॉरी जाखम बांध हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध आपका जाखम बांध, और लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध आपका कौन सा हो जाएगा, तो लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो माही बजाज सागर। कितना लंबा है, 3109 मीटर लंबा है। क्लियर। और सुफलाम सुजलाम परियोजना का जो संबंध है वो भी आपके माही नदी से है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, ये जो 56 का मैदान आपका विस्तृत है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, ये आरएसएसबी बोर्ड, राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड का फेवरेट सवाल है। बार बार एग्जाम में ये सवाल बनता है, और 10 से 15 बार तो इस सवाल को मैं भी देख चुका हूँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर याद करें। अब बढ़ते हैं आगे, सीता माता अभ्यारण्य की अपन बात कर लेते हैं। सीता माता अभ्यारण्य आपका किसके लिए फेमस है, तो उड़न ग्लेरियो के लिए फेमस है। 1979 ईस्वी में वन्य जीव अभ्यारण्य का इसे दर्जा दिया गया था। भाई वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, 1979 में। यहाँ यूग्लेफेरिस नामक गिलहरियां पाई जाती है। चोसिंगा को या स्थानीय भाषा में गंटेल कहा जाता है, और पेंगोलिन पक्षी को या स्थानीय भाषा में आड़ा हुला कहा जाता है। लवकुश नामक ठंडे और गर्म पानी के जो झरना आपके यहाँ स्थित है। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना। तो मैंने आपको बताया था सीता माता अभ्यारण्य आपका क्यों फेमस है, उड़न ग्लेरियो के लिए फेमस है, पैंगोलिन पक्षी के लिए फेमस है, यूग्लेफेरिस जो आपका पक्षी है, यूग्लेफेरिस नामक जो गिलहरियां है आपकी, वो यहाँ पाई जाती है, और चोसिंगा पाया जाता है, उस स्थानीय भाषा में गंटेल कहा जाता है। लव कुछ दो झरना है, एक तो गर्म पानी का, ठंडा पानी का, ये आपका यही पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ ना, तो देखो प्रतापगढ़ की स्थापना आपके प्रताप सिंह ने करी थी। प्रतापगढ़ की स्थापना किसने करी थी, तो प्रताप सिंह ने करी थी। प्रतापगढ़ की स्थापना किसने करी थी, प्रताप सिंह ने करी थी। बिल्कुल आपको याद रखना, इन्हीं के नाम के ऊपर प्रतापगढ़ कस्बा इसका नाम आपका रखा गया था, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में देख लेते हैं। जाखम नदी, जाखम नदी का उद्गम स्थल आपका छोटी सादड़ी है। कौन सी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से आपकी जाखम नदी निकलती है। प्रतापगढ़ में सूर्यवंशी क्षत्रियों का शासन रहा है। प्रतापगढ़ के राजा रावत की उपाधि धारण करते थे। राजस्थान के एकीकरण तक प्रतापगढ़ गुहिलों की रियासत थी, और प्रतापगढ़ को देवलिया कहते थे पहले, प्राचीन काल में क्या कहा जाता, देवलिया। 1508 में रावत सूरजमल ने देवलिया की स्थापना करी थी। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ जो जाखम नदी है, जाखम नदी और आपकी सोम नदी और आपकी माही नदी, ये आपके राजस्थान में एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उस त्रिवेणी संगम का नाम क्या है, तो बेणेश्वर धाम है। कौन सा धाम, बेणेश्वर धाम, जो कि आपके डूंगरपुर में पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। लेकिन कौन से गांव के यहाँ संगम होता है, तो आपको याद रखना बेणेश्वर धाम जो आपका बना हुआ नवा टापरा गांव। कौन सा, नवा टापरा गांव, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा गांव है, नवा टापरा गांव, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो प्रतापगढ़ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करते हैं अपन, है ना। रावत बाग सिंह 1534 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में रावत बाग सिंह के नेतृत्व में आपका केसरिया हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, चित्तौड़गढ़ में आपके कुल 3 साखे हुए। कितने साखे हुए, 3 साखे। देखो या लिख के मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा। प्रथम शाखा, फिर मैं बात करूँ तो आपका द्वितीय शाखा, फिर मैं बात करना चाहूँ तो तृतीय शाखा। आपका 3 शाखे आपके कहाँ हुए, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके हुए है, बिल्कुल क्लियर है। अब प्रथम शाखा जो हुआ था आपका 1303 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1303 ईस्वी में। दूसरे शाखे की मैं बात कर लूँ तो 1534 ईस्वी में हुआ था, और तीसरे शाखे की मैं बात कर लूँ तो 1568 के अंदर आपका हुआ था। क्लियर।
1303 में जब प्रथम शाखा हुआ था तो यहाँ के जो शासक थे वो रावल रतन सिंह थे। आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो आक्रमणकारी जो थे अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे शाखे की अगर मैं बात करूं तो 1534 में हुआ था, ठीक है। और उस समय नेतृत्व तो बाघ सिंह ने किया था, सेनापति थे। यहाँ की जो शासिका थी उस समय कर्मा देवी थी। विक्रमादित्य के काल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजपाट कौन संभाल रही थी? रानी कर्मावती। और उस समय जो आक्रमण किया था किसने किया था? तो बहादुर शाह ने किया था। गुजरात के जो शासक है बहादुर शाह। और तीसरे शाखे की मैं बात करूं तो 1567-68 में आपका हुआ था कंप्लीट। और इस समय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा आपका आक्रमण किया गया था। और यहाँ के जो शासक थे उस समय उदय सिंह थे। उदय सिंह ने किले का जो बाहर सौंप कर इसे जयमल फत्ता को बाहर सौंप कर वो पहाड़ियों की तरफ चले गए थे। बिल्कुल आपको ये 3 शाखे याद रखना है। जबकि मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान का प्रथम शाखा आपका रणथंभौर में हुआ था 1301 ईस्वी में। कब हुआ था? राजस्थान, पूरे राजस्थान का प्रथम शाखा आपका रणथंभौर में 1301 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं। रावत प्रताप सिंह 1699 में प्रतापगढ़ ठिकाने की स्थापना करी थी। देखो प्रतापगढ़ ठिकाने की जो स्थापना है वो रावत बाग किसने करी थी भाई? रावत प्रताप सिंह ने। रावत सालिम सिंह की बात कर लो तो इन्होंने प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्के चलाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, आरपीएससी द्वारा पूछा गया सालिम शाही सिक्के कहाँ के फेमस है? तो आपको बिल्कुल याद रखना प्रतापगढ़ के आपके सालिम शाही सिक्के फेमस है। रावत सामंत सिंह की बात कर ले तो 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला जो प्रतापगढ़ का शासक था वो कौन था? सामंत सिंह। 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि प्रतापगढ़ के कौन से शासक ने की थी? तो सामंत सिंह द्वारा आपकी की गई थी। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। रावत दलपत सिंह की बात कर ले तो 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के राजा थे। बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद में बात कर लूँ प्रतापगढ़ प्रजामंडल की, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1945 के अंदर हुई थी। संस्थापक अमृतलाल पाठक थे। कौन थे वे? अमृतलाल पाठक कह दो, और कई पाठक लिखा होता वो तो अमृतलाल पाठक। क्लियर? यहाँ तक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में चर्चा अपन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर मैं बात कर लूँ तो प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर आपका बनाया गया है। बिल्कुल याद रखना। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया था। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रतापगढ़ का जो राजस्थान में एकीकरण हुआ था ना वो दूसरे चरण में हुआ था। कौन से चरण में? दूसरे चरण। और सेकंड चरण का जो आपका गठन हुआ कब हुआ था आपको बिल्कुल याद रखना है, 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को आपके दूसरे चरण का जो राजस्थान में एकीकरण हुआ था उसी चरण में आपका प्रतापगढ़ राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल हुआ था। और उस समय अगर मैं आपको बता दूं तो आपके 9 तो रियासतें थी, एक आपका ठिकाना था। टोटल आपकी 10 इकाइयों का, कितनी इकाइयों का? 10 इकाइयों का राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है, क्लियर? अब देखो छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूं अगर याद रखना चाहते हो तो। कीको बाबू झाड़ू प्रसाटो, कीको बाबू झाड़ू प्रसाटो। की यानी किशनगढ़, को यानी कोटा, बा यानी आपका बांसवाड़ा, बू यानी आपकी बूंदी, झाड़ू जा यानी आपका जैसलमेर, डू यानी डूंगरपुर, प्रसाटो प्रे से आपका प्रतापगढ़, शाह से आपका शाहपुरा और टो से आपका टोक, और एक कुशलगढ़ ठिकाना आपका इसमें शामिल हुआ था। क्लियर है? आप अच्छे से याद रख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका प्रतापगढ़ था। इसके अलावा देखो, इसके अलावा मैं और बात कर लूँ अगले फैक्टों की तो देख लेते अगले फैक्ट क्या है। तो क्लास बस यही तक थी। आप देखो अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बेहतर कंटेंट और एक बेहतर दिशा में हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट जो उपलब्ध करवाने वाला है। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो चैनल से जुड़ सकते हो। जहां आपका राजस्थान जीके पूछा जाता है तो वो राजस्थान जीके आपके बहुत काम आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, विदाई लेना चाहेंगे आपसे। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ज्ञानार्थ एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बता दें कि ज्ञानार्थ एकेडमी के ऐप से आपको टेस्ट सीरीज और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपलब्ध सामग्री मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या फिर कॉल करें।